शो डे है आज, बिग डे है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है शो डे और उठते ही अपना पहली मील लोडिंग इसी से करनी है। इसके बाद अब पिक्चर्स अपडेट करनी है सर को, और उसके बाद फिर मील में अगर चेंजेस होंगे तो पता चलेगा। बट अभी फ़िलहाल पहली मील यही है। और अभी 7 बजे हम लोगों को निकलना है, क्योंकि 8 बजे से वहाँ ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। रास्ते से डेरिस भाई को भी लेना है, फिर अनीश और सौरभ भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। हम इतना जाके फॉर्मेलिटीज़ करते हैं और एंट्री वगैरह करते हैं, तो चलते हैं गाइस। शो डे है आज, बिग डे है। होप फॉर द बेस्ट। भैया शो डे। यस ब्रो, ऑल सेट फॉर शो डे। पीस। क्या फीलिंग आ रही है? फीलिंग मिक्स्ड फीलिंग है, बट हाँ, आई रॉक द स्टेज। कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। जो मेहनत करी है वो शोकेस करेंगे, बाकी रेस्ट अप टू डेस्टिनी। मतलब अभी तक तो जो हमने सुबह जो हमने फोटो अपडेट लिया उसके हिसाब से तो लाइक दिस इज द बेस्ट। हाँ, मतलब दिस विल बी द बेस्ट फॉर्म, बेस्ट मसल मास जो इस बार आया है वो नेक्स्ट लेवल है। अब से पहले वो कभी भी नहीं आया, तो लेट्स सी कंपैरेटर्स क्या होते हैं। बट So are you proud of the journey? Yeah, I'm very proud of the journey, and I'm very proud of myself too, because I came back from the बहुत टाइम पहले से इस फील्ड में, और now I'm here at Dubai and representing my brand Dominance. Those who know about the brand Dominance is going to launch very soon, and representing my brand Herbal Card, Exonic, office people, colleagues, my family, my friends, my all well-wishers. So yes, I am like, this is a proud moment for all of us, for me too. So let's see what happens, and I'm very much confident that whatever I'll get, that will be an achievement for me. Doesn't matter. I mean, I don't say that I don't need a placing, but yes, of course, because everyone is participating and do their best to get the position first, second, third, top 5, top 6 rank. But whatever the rank I'll get, I'll accept it with wholeheartedly, and I'll see that उसके बाद क्या moments होते हैं. I just want to live this moment right now. I just want to live this journey. ये मोमेंट्स में कैप्चर करना चाहता था हमेशा से। इस पल को जीना चाहता था जो मैंने जिए हैं। एक एक चीज़, एक एक छोटी छोटी चीज़, मील प्रिपरेशन, खाना, सोना, एक एक चीज़। तो बस वेटिंग फॉर द राइट टाइम स्टेज पे जाने के लिए बस, एंड होप फॉर द बेस्ट। विश मी लक। थैंक यू सो मच। सी यू सून। डेरिस भाई आ गए हमारे साथ। गाइस, विल बी विद मी बैक स्टेज। सारा टेक केयर डेरिस भाई करेंगे। 3 दिन से 4 दिन से इन्हीं के अंदर ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और फिजिक में जितने भी चेंजेस आए हैं भाई, वो डेरिस भाई ने जो ट्रेनिंग कराई है नेक्स्ट लेवल कराई है। मतलब एक वर्कआउट हमें बहुत मतलब मेमोरेबल रहा है मेरे लिए। We are heading towards Expo Center.
से कह रहा था भाई वो कब प्लान कुछ राइस केक वगैरह दे दो, भाई कह रहे भी यही खाना है। और एक मील फाइबर ब्रो, अपर तो बहुत अच्छा है। दिस इज आवर ब्रांड, कंपनी सेकंड मील ब्रो, दिस इज इनसेन। एंजॉय। This is how you stuff sandwich. Chicken sandwich. That's it. ये टेस्ट करके क्या फीलिंग आ रही है भैया? तू कर ले भाई पहले। जय बुरा मत मानियो भी अगर मैं गुस्से में कुछ बोल दूं। नहीं अभी नहीं मानूंगा, बाद में। भैया आपने अभी वही वाली खाई? वो वाली खाओ ना, दूसरी वाली फ्रेंच बेकरी वाली। भाई आपको लुई वुइटन दे, लुई वुइटन और भी बड़ा है। जय फर्स्ट एक्सपीरियंस है तेरा बॉडी बिल्डिंग उसमें? फिर थर्ड पहले कहाँ गए थे? मुंबई। तो एक किसके? बार मैं बाहर गया था, एक बार कैलिफोर्निया गया था। किसके साथ? बजाज खान। ए किधर है रे तू? मैं तेरा इंतजार कर रहा है, तू यहाँ पादने को आया? तू बोल, नहीं तू बोल। मतलब वो रूम होता है ना, मतलब कि जहाँ पे आपको दिखता है कि लोग अपना एफर्ट्स लेकर आए हुए हैं, कोई 8 महीने से, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से वो एफर्ट्स लेकर आए हुए हैं, और वो एंड मोमेंट का वेट कर रहे हैं कि कब जाके मैं दिखाऊं। क्योंकि अभी तक सबने सोशल मीडिया में कोई अपना रिवीलिंग नहीं करा हुआ, ना कुछ करा हुआ। अभी वो दिख रहा है, सबके आंखों में वो टाइम दिख रहा है कि नहीं यार अभी जाके स्टेज में एकदम बढ़िया शो करना है। और सामने हमारे डोमिनेंस के HQ बैठे हुए हैं। इनका भी अभी एकदम भाई क्या बोलना है? ठीक बोल रहा है। जो लोग इतना मेहनत करके आते हैं ना, सबको सैल्यूट है। सबको सैल्यूट है भाई। everyone comes with their hard work. Everyone is a winner. Everyone is a winner. Everyone is a winner. स्टेज पे जो लोग भी जा रहे हैं वो सब विनर है। Yes. बस किसी का एक दिन Because होता है। everyone knows that who has stepped on stage, कितना मेहनत करनी पड़ती है। क्या क्या छोड़ना पड़ा, कैसे कैसे सैक्रिफाइस। It is okay that someone is smaller or someone is bigger. हाँ, Again, it is all about years, how much they are putting in efforts. and बस वो उसका दिन था, जो जीत गया वो उसका दिन था। See now about that चलो, उसको दिखाओ, उनका मैंने दिखाओ, बहुत भी अच्छा है। गाइस लोगों के पास एक्सक्यूजेस होते हैं कि हम वर्कआउट नहीं कर सकते। सी दिस मैन, रेस्पेक्ट यू ब्रदर। लोग 2 टांगों पे काम नहीं कर पाते भाई एक लेग के साथ मेंस फिजिक कम्पीट कर रहा है, दिल से सैल्यूट है भाई के लिए। तो गाइस आई एम वेटिंग फॉर, पहली बार देख रहा हूँ मैं भी सेम मेंस फिजिक में मैंने पहली बार देखा है। मतलब वो वाली कैटेगरी तो होती है, एंड उसका विल पावर सोचो क्या होगा। कि लोग जज करेंगे, देखेंगे, फिर भी जा रहा है वो।
गाइस कंपटीशन हुआ ख़त्म और हम फर्स्ट कॉल में नहीं आ पाए, सेकंड कॉल आउट में आए, यानी कि टॉप 10 में। तो बहुत बढ़िया था, अच्छा कंपटीशन था, कॉम्पिटिटर बहुत अच्छे थे, वर्ल्ड क्लास एथलीट आते हैं भाई इंटरनेशनल स्टेज पे। और यहाँ पर आना, देखो बुरा तो सबको लगता है, इट्स लाइक जब स्टेज पे आता तो हर कोई जीतने आता है, बट मेरा माइंडसेट हमेशा से ही रहा है कि आई ऑलवेज ट्राई टू बी द बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। मैं अपना बेस्ट पैकेज लेके आया था 2022 से 2024 में, और वीडियो अभी आपको देखने को मिल जाएगी। मसल मास बहुत अच्छा था, और हर एक इवेंट से बंदा कुछ सीख के जाता है। लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग्स। आदमी गलतियों से सीखता है, बट गलतियाँ कुछ भी नहीं थी। हर स्टेज एक आपको लर्निंग और एक्सपीरियंस देता है। जैसे मैंने इस स्टेज से सीखा, 2022 से यहाँ पर आए हैं, ऐसे ही आगे स्टेज जब कम्पीट करूँगा तो उसमें और ज़्यादा मेहनत करूँगा। गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ना मैंने अभी क्विट किया है। इट्स जस्ट अ वन स्टेज जहाँ पे मैं गया और टॉप 10 में आया, दैट इज़ मोर देन इनफ। कुछ और टॉप 5 में आ जाता तो और अच्छा लगता, टॉप 6 में आ जाता तो और अच्छा लगता, बट आई मीन टॉप 10, तो मेरे लिए यही अचीवमेंट है कि इतनी दूर से ट्रैवल करके इंडिया को यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ। और इस अचीवमेंट के लिए मतलब क्या ही बोलूँ, मन में अभी शब्द नहीं है, बट हाँ आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद द डिसीजंस, जो जजेस के डिसीजन है उसके लिए भी, और मेरी पूरी टीम को मैं अच्छा लग रहा था, यहाँ पे जितने लोग थे उनको मैं अच्छा लग रहा था, तो मेरे लिए मोर देन इनफ है। यही मेरी अपने आप में एक जीत है कि मैं अपने लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाया, अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट कर पाया, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाया, अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर पाया। तो नो हार्ड फीलिंग्स, कोई दुख नहीं है, आई एम स्टिल हैप्पी, और आगे करते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। सी यू। नरेश भाई को बोलना चाहोगे? बहुत बढ़िया कंडीशन आए थे। इफ़ यू विल सी द वीडियो, तो भाई डालेंगे 4 दिन के पहले कैसे थे और अभी कैसे बन गए। ही हिमसेल्फ इज शॉक्ड, सो आई कैन टेल हिम दैट ही हैज़ वर्कड वेरी हार्ड, पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स, सो आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम फॉर व्हाट इज डन। एंड नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में आप अलग ही हिमांशु को देखेंगे। 2.0 हियर इज जेफ, हाँ भैया, क्या कहना चाहेगा? बस भैया इतना मतलब कि वही कि उस स्टेज में जाके सब जीत नहीं आते उस टाइम में, है ना। सबका एक ही माइंडसेट होता है कि जीतना होता है, बट जैसे आपने बताया कि एक इंटरनेशनल स्टेज में आके कम्पीट करना और वहाँ से आपने जो सीखा वो अब अपने अगले कंपटीशन में आप इम्प्लाई करोगे, एंड यू विल बी लाइक बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। बहुत बॉडी चेंज कराई है 3 दिन में, 4 दिन में, बहुत खींचा है, नेक्स्ट लेवल। किसने? पेरिस भाई ने। अच्छा, ट्रेनिंग बहुत बढ़िया कराई, मज़ा आ गया। थैंक यू टेरिस भाई, बाकी है, थैंक यू सो मच। गेम इज़ नॉट एट ओवर। अब यस, और भाई मैं तो बहुत मज़े में हूँ, सही में कह दोगे नाच दूंगा अभी। मैंने बोला है मुझे, आई डोंट केयर अबाउट द पोजीशन, और स्कोर कार्ड मैंने भी चेक करके आया, जो जजेस थे उनसे स्कोर कार्ड पूछा, तो मेरी 7th रैंक है, और इस वर्ल्ड क्लास इवेंट में 7th रैंक आना इस अपने आप में एक अलग अचीवमेंट है। और स्टेज पे आना ही, देखो मैं अभी भी बता रहा था अंदर बैठ के बैक स्टेज, अभी थोड़ा सा और रिलैक्स हूँ, पानी वानी पी लिया है, दूसरे ब्रांड की एनर्जी ड्रिंक चुरा के पी ली है। ये क्या है लड़का हमारा जो ये जा रहा है, कहाँ गया? तो बाकी ब्रांडों को प्रमोट कर रहा है डोमिनेंस का पार्ट होते हुए। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब खुश इतना ज़्यादा हूँ कि दूसरी कंट्री में आके अपने ब्रांड को, अपने लोगों को, ऑफिस को, अपने कलीग्स को
सबके नाम पे अगर आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज़ मोर देन इनफ, और वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। और अपना बेस्ट पैकेज भाई 2022 से 2024 में मेरा पहला शो था। जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट शो के हिसाब से बहुत ही अच्छा पैकेज था। क्यों डेरिस भाई? वॉल्यूम वॉज सुपर्ब, टू गुड। बस इसी को और आगे लेके चलना है। आगे आने वाले 2-3 कंपटीशन में इससे भी बढ़िया पैकेज आएगा। तो अब ये 2-3 कंपटीशन जो होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, बिकॉज़ मैं जब भी प्रेप करता हूँ तो एक साथ 2-3 कंपटीशन साथ खेलता हूँ। तो दुबई शो पहले से डिसाइड करा हुआ था कि कुछ अच्छा होगा और बढ़िया हुआ। 7th रैंक इज़ नॉट एन ईजी टास्क कि ऐसे ही आ जाते हैं। और वर्ल्ड क्लास एथलीट के सामने जो टॉप 5 आए हैं वो भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे, आपने वीडियोज़ में देखा होगा। तो जहाँ लगता है 1-2 जगह लगता है, 1-2 प्लेसिंग में लगता है, 5th 6th में कहीं ना कहीं फिट बैठ सकते थे, कहीं प्लेसिंग हो सकती थी, बट वी डोंट नो मतलब जजिस का क्या पैरामीटर रहता है, किस एंगल से देखते हैं। क्योंकि ब्रॉडनेस देखें तो हम ऊपर थे, हाँ थोड़ी और शार्पनेस देखें तो वो ऊपर थे। तो वी कैन नॉट डिसाइड एंड वी कैन नॉट ब्लेम एनीवन कि भाई ये क्यों दिया, हम इसके बारे में बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है भाई। आई रिस्पेक्ट कि जो भी डिसीज़न था अच्छा था। जो मेरी परफॉर्मेंस थी, मैंने स्टेज को बहुत अच्छे से एंजॉय किया, स्टेज पे अपना पूरा टाइम दिया। मेरे सारे सामने लोग, अपने लोग, डेरिस भाई, अनीश, सौरभ भाई, जेफरी, पूरा ऑफिस मेरे सपोर्ट के लिए खड़ा था। तो मेरे लिए यही बहुत बड़ी चीज़ है कि दूसरे देश में आके अब भाई अपना एक तो अपने लोग प्लस अपने लोगों के सामने परफॉर्म करना, मतलब अलग ही गूज बम्प रहता है, अलग ही मोटिवेशन रहती है। और बाकी बहुत ही अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस, ओवरऑल एक्सपीरियंस। और आई एम सो हैप्पी, मतलब इतना सा भी कहोगे ना, इतना सा भी रिग्रेट नहीं है। मतलब रिग्रेट गया तेल लेने, तेल ये देख रहे हो हाथों में तेल लग रहा है, ये करके ऐसे। कल मिलेंगे फिर बिनोज में नए वर्कआउट के साथ, नई मोटिवेशन के साथ, बिकॉज गेम इज़ नॉट ओवर येट। जैसा डेरिस भाई ने बोला है, गेम हैज़ जस्ट स्टार्टेड। तो यहाँ से जर्नी शुरू होगी। बट ये था कि आप लोगों को ये पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस दिखाना था, ओवरऑल जर्नी दिखानी थी कि कि किस किस कंडीशंस में एक एथलीट गुजरता है, किस किस माइंडसेट के साथ वो गुजरता है। और बहुत लोग स्टेज से उतरते ही भाई गालियाँ बकने लगते हैं। सो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। मेरे लिए स्पोर्ट्स स्पिरिट बहुत नेक्स्ट लेवल है कि सब जीते हैं। तो तहे दिल से बधाई सभी को भाई, मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस है। और अपनी भाई ब्रांड का नाम जो है ऊपर कर दिया है लोगों ने। यहाँ 4-5 लोगों ने पूछ भी लिया है कि डोमिनेंस क्या है, यू गाइस आर डोमिनेटिंग एवरीवेयर। तो भाई ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक अलग अचीवमेंट है ना। लोग दुबई में, अभी लोगों ने पूछा हमसे, एक भाई ने पूछा कि ये कह रहे डोमिनेंस क्या है, यू गाइस आर डोमिनेटिंग। मैंने कहा यार वो एक बाहर बंदा बैठा है, दूसरे प्रोडक्ट के चुरा के प्रोडक्ट ले रहा है। बर्गर डेरिस भाई कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे व्लॉग में? चिकन बर्गर। नहीं कुछ नहीं भाई, आपने जो परफॉर्मेंस दिया बहुत अच्छा लगा। Because anyways, you were the only one here representing India in your category. I do not know about any other category. We didn't find anyone else. But as far as I know, in your category, you are the only one who represent India. Very proud of that. थैंक यू And going forward, अभी जो हम start कर रहे हैं, the next phase again parameters will be different. The game again will change. होप फॉर द बेस्ट और बढ़िया करेंगे। सौरभ भाई कुछ ऐड ऑन? नहीं भाई, बहुत मज़ा आया मेरे को। पहली बार आए हो आप, है ना, बॉडी बिल्डिंग शो में, कैसा लगा? काफ़ी सही, काफ़ी इंटरेस्टिंग। मेरे को तो टेक्निकलिटीज पता भी नहीं है। हाँ। अभी तक नहीं पता है। उतना मत जाओ, उसके लिए हम बैठे होंगे। बड़ा अच्छा था वो, काफ़ी सही इंटरेस्टिंग था। चलो गुड। अनीश? मज़ा आ गया। एक तो पहली चीज़, इतने सारे मसल्स देख के मैं तो डर गया हूँ। पहली बार मैं इतना वो नहीं हूँ और मज़ा आ गया। बट पहली चीज़ तो हमारी कंपनी की तरफ से, इंडिया की तरफ से एक बंदा स्टेज में चढ़ रहा है, वही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो दैट वाज, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू एंड दैट्स इट। या चलो गाइस, ये व्लॉग अभी कंटिन्यू रहेगा और घर जाके व्लॉग को ख़त्म करेंगे। अभी कुछ खा पी लेते हैं, पेट पूजा करते हैं, फिर अभी नईम से डिस्कस करूँगा, बाकी लोगों से घर पे बातचीत कर लूँ। बट अगेन गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ है एंड क्विट अभी नहीं करा है, ध्यान रखना। चेहरे पे खुशी देख रहे होगे, इतना सा भी गम नहीं है। लग रहा भाई तुम्हें गम? नहीं। मैं स्टेज से आके उतर के कुछ नहीं, रोना तो है ही नहीं भाई, रोना है ही नहीं, ठीक है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, लेट्स गो।
कुछ कहना चाहेंगे? भाई मसाज करानी ज़रूरी है। पूरी कमर चटका दी जेफ ने। रुक जा। महसूस अच्छा है। वैक्स भी अच्छे कर लेता है। सारी चीज़ें बहुत अच्छी हुई, सब बहुत बढ़िया से रहा। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए, जो आप लोगों ने इतने प्यार और सपोर्ट दिखाया। और मैं अपनी कंट्री को, अपने ब्रांड को, अपने लोगों को सबको रिप्रेजेंट कर पाया एक इंटरनेशनल स्टेज पर दुबई मसल शो में, मस्कुलर मेंस फिजिक कैटेगरी में। और 7th रैंक आई मेरी। तो रैंक से मुझे बिल्कुल भी कोई रिग्रेट नहीं है, बिकॉज़ कल रात से मैं इतने मैसेजेस, इतनी कॉल्स और इंस्टाग्राम पूरा भर गया है, व्हाट्सएप वगैरह सारी इतनी चीज़ें, मैसेजेस आ रहे हैं, लोगों की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो यही होता है कि आपने जो एफ़र्ट्स डाले हैं वो लोग कितना उसको मतलब एक्नॉलेज करते हैं, लोग देखते हैं। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि सब लोग इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं। शायद उसी की बदौलत मैं यहाँ पर आ पाया हूँ और इतनी दूसरी स्टेज पे जाके, इंटरनेशनल स्टेज पे जाके अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है। तो प्लेसिंग का क्या है, अभी नहीं आई है, कोई बात नहीं, बट मेरा बेस्ट पैकेज अभी निकल के आया था। तो नो रिग्रेट्स, कुछ भी रिग्रेट नहीं है। थैंक यू नईम सर, थैंक यू डेरिस भाई, एक बहुत ही बढ़िया पैकेज तैयार करने के लिए। और विद इन जब से मैं यहाँ आया हूँ दुबई में, और मैं बार बार बोलता भी आया था कि 3-4 दिन 5 दिन जो मैंने यहाँ वर्कआउट किया है उसमें मेरी बॉडी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल चेंज हो गई थी। मतलब मैं पिक्चर्स अपने आप भी कंपेयर कर रहा हूँ तो नेक्स्ट लेवल फिजिक रेडी हो गई थी। और इतने शॉर्ट टाइम में मतलब प्रेप तो मेरी बट ऑब्वियसली बातें चल ही रही थी, बट जो मैंने बताया था कि आपको पैकेज सीधा स्टेज पे दिखाऊंगा, तो वो भी मेरा प्लान जो है पूरा सक्सेसफुल रहा। और कुछ और है क्या, हर एक स्टेज एक नया एक्सपीरियंस होता है, एक हर नई लर्निंग्स होती हैं, और मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से। और ये सब सीख के ही इसको आगे और कैरी फॉरवर्ड करेंगे और बेटरमेंट के लिए, नए पैकेज तैयार करने के लिए। जैसे अभी जो निकल के आया है पैकेज, क्योंकि मैंने 2 साल बाद compete किया है, 2022 में compete किया था थाईलैंड में, पुणे में, दिल्ली में और हरियाणा में। ये 4-5 कंपटीशन मैंने 2022 में खेले थे। और अब 2024 में मैंने अब शुरुआत हुई है दुबई मसल शो से, जो मेरा पहला शो था। तो बहुत ही बढ़िया रहा है, आप कह सकते हो वार्म अप शो है। तो जो पैकेज निकल के आया है वो बहुत नेक्स्ट लेवल था, इसलिए मैंने आपको सोचा था कि आपको सारी जर्नी कवर करके दिखाऊंगा, एक एक चीज़ दिखाऊंगा, क्या होता है, कैसे कार्ब लोडिंग शुरू होती है, कब मैंने क्या खाया, कब शेव करना होता है, कब कैसे चीज़ें होती हैं, कब क्या क्या खाना है, मफ़िन खाना है, ये खाना है, लोडिंग किस हिसाब से करनी है, नमक छोड़ देना है, पानी कब से नहीं पीना है, पानी कितना कितना पीना है। तो हर एक छोटी छोटी कैलकुलेशन, छोटी छोटी चीज़ें। एंड आई एम सो ग्रेटफुल, सो ब्लेस्ड कि फाइनली मैं वो चीज़ आप लोगों के सामने शोकेस कर पाया। इस पूरे व्लॉग में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो वो भी एक अलग अपने आप में ही एक अलग अचीवमेंट है कि मैं अपनी जर्नी को आप लोगों के सामने लेके आ पाया। और ये जर्नी यहीं ख़त्म होती है, ये वाली मतलब जो स्ट्रगल तो है कभी ख़त्म नहीं होगा। बट आप लोगों के लिए जो मैंने सीरीज़ रेडी करी थी कि 21 डे सीरीज़ करूँगा, 21 डेज़ आउट प्रेप सीरीज़, और जिसमें फाइनल होगा हमारा शो डे। तो जो स्ट्रगल तो है का शो डे आज ये पूरा कंप्लीट होता है। तो और नाम भी मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बता दिया था जब भी सीरीज़ ख़त्म करी थी कि नाम भी शान भैया का दिया हुआ है। तो थैंक यू शान भैया, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और आप जितना प्यार और मुझे मोटिवेट करते हो, अपलिफ्ट करते हो, मेरे लिए मतलब नेक्स्ट लेवल। मैं पिछले व्लॉग में भी बता दिया आपको, मतलब बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया है। तो बस भैया आप अपना प्यार और आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स और डांटते रहना ऐसे ही, तो ताकि मैं ये चीज़ें ऐसी कैरी फॉरवर्ड करता रहूँ और इस पैशन को ऐसे परस्यू करता रहूँ। और आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत वैल्यू करते हैं। आप जो भी बताते हो मतलब वो एक वैल्यूएबल कंटेंट ऐड कर देता है, वैल्यू ऐड कर देता है मेरे किसी भी चीज़ को, काम को करने में। तो ये चीज़ बहुत अच्छी रही कि आपने मुझे पुश किया ये वीडियोस बनाने के लिए, ये व्लॉगिंग, ये वाला पार्ट जो बेसिकली प्रेप वाला पार्ट था, प्रेप वाला मोड था लोगों तक दिखाने के लिए। तो वो
हमारा जो मेरा आपका डिस्कशन था वो फुलफ़िल कर पाया मैं उसके लिए भी बहुत मतलब खुश हूँ कि हमने जो सोचा था, हमने जो प्लानिंग करी थी, थोड़े बहुत चीज़ें हो सकता है ऊपर नीचे वैसे हो गई हैं, बट जिस तरीके से हमने प्लान किया था कि हमें इस तरीके से शोकेस करना है वो हम फाइनली कर पाए। तो बस ऐसे ही प्यार बनाए रखना अपना। और वंस अगेन मेरी पूरी प्लेक्सोनिक टीम को, पूरी हर्बल कार्ड टीम को, डोमिनेंस टीम को, दुबई प्लेक्सोनिक टीम को थैंक यू, मेरा बहुत बड़ा थैंक यू है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि एक लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलना बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ होती है। और मेरे जितने भी आसपास लोग हैं, मैं हर ब्लॉग में बोलता हूँ दैट आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे आसपास इतने अच्छे लोग हैं, इतना सपोर्टिव लोग हैं कि मुझे सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती यार कि एक एक चीज़ ऐसे हो जाती है। अब छोटी सी एग्जांपल ले लो, जेफ को आपने देखा, जेफरी को ऑफिस का कोलीग है, कहने को तो ऑफिस का कोलीग है, बट मेरे साथ एज ए ब्रदर छोटा भाई बन के खड़ा रहा। जब से मैं दुबई आया हूँ एक एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी मेरी मील, मैं थका हुआ हूँ, जिम से वापस आ रहा हूँ तो भैया आप बैठे रहो मैं मील बना देता हूँ, भैया आप ये कर लो मैं कर देता हूँ। जब जिस दिन आज शो था, शो ख़त्म होने से पहले सुबह उठ के सारी तैयारी करनी है, सारी चीज़ें करनी है, मेड से पहले उठ गया, अलार्म लगा के सोया था, 2-3 घंटे सो रहा था। मतलब ये लोग कमाए हैं भाई मैंने, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब टच वुड, ठीक है, मतलब बहुत ही बड़ी चीज़ होती है कि आप अगर किसी को अपना टाइम दे रहे हो और उनका भी ऑफिस चल रहा है, सैटरडे संडे भी था, 3-4-5 दिन से मैं जब से दुबई में हूँ, तो छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखना, ऑफिस से आना, फिर ऑफिस का काम भी, फिर मेरे साथ जिम भी जाना, फिर मेरे साथ सारे काम भी करना, मैनेज करना। तो ये जो लास्ट के डेज़ होते हैं ना बहुत क्रूशल होते हैं भाई। तो जेफरी को मैंने बोला भी कि भाई मेरी बात का कोई बुरा मत मान जाना, अगर मैंने वैसे तो मैं देखो कभी डांटता वाटता नहीं ऐसे, बट कई बार ऐसा होता है कि दिमाग में जब जीरो काज पाने के लिए तो कुछ 1-2 बात बोल दी तो जेफरी कह रहा था ये कोई बात ही नहीं है। बट जितने भी भाई लोग देख रहे हैं, मेरी तरफ से जेफ के लिए बहुत बड़ा थैंक यू है। आप सब भी लोग कमेंट करके भाई प्लीज़ जेफ को मतलब प्यार देना कि भाई जेफ ने मेरी एंड के दिनों में बिल्कुल 4-5 दिन जो बहुत क्रूशल थे, अगर मैं दिल्ली होता या गाज़ियाबाद होता या नोएडा कभी इंडिया में कम्पीट कर रहा होता, तो जो लोग मतलब मेरे यार दोस्त, छोटे बड़े भाई जो जैसे मुझे सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही जेफ ने बिल्कुल एज ए फैमिली मेम्बर मेरा ध्यान रखा है। बाकी अनीश, सौरभ भाई, ये दोनों लोग सब लोग पहुँचे वहाँ पर मुझे चेयर अप करने के लिए, तो वो भी बहुत बढ़िया लगा। मेरे लोग सामने थे, अपने लोगों के सामने मैंने अपने स्टेज शेयर किया है, मतलब स्टेज शेयर मतलब स्टेज पे कम्पीट किया, अपने लोग मेरे सामने खड़े तो एक वो अलग ही मोटिवेशन आती है। जब आप किसी बाहर कंट्री में जाओ और आपके लोग आपके सामने हो तो वो एक नेक्स्ट लेवल चीज़ होती है। तो ओवरऑल व्लॉग अब यहाँ ख़त्म करते हैं, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा दुबई मसल शो का। और आने वाले व्लॉग में 1-2 दिन व्लॉगिंग करूँगा, तो उसमें थोड़ा सा दुबई का टूर करूँगा, ज़्यादा तो नहीं घूम पाऊँगा, बट जितना घूमूँगा थोड़ा बहुत वो शो दिखा दूँगा व्लॉग में कि कहाँ कहाँ घूमा हूँ, क्योंकि अब तो दुबई आना जाना लगा रहेगा। क्योंकि ऑफिस सबको पता है, ऑफिस हमारा यहीं पर है, अपार्टमेंट हमारा यहीं पर है, तो ट्रेनिंग वगैरह के लिए मैं बीच में अब आता रहूँगा, और काम वाम के लिए भी थोड़ा सा अब यहाँ पे मार्केट थोड़ा और देखना भी है, काम भी करना है, तो उस चीज़ के लिए भी काम के सिलसिले में भी और ट्रेनिंग के लिए भी, मतलब अब मैं फ्रीक्वेंटली मैंने प्लान किया है कि मैं दुबई ट्रैवल करता रहूँगा, सो दैट मैंने बताया कि बीनोज़ में जिम करना और यहाँ पर खाना वाना सारी चीज़ें लिफ्ट मतलब वर्कआउट करना, वर्कआउट का एक माहौल होता है, वो सारी चीज़ें करना, और जिस कोच के आप अंडर कर रहे हो उसके साथ ट्रेनिंग हो जाए तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो नईम सर से मैंने डिस्कस किया है, तो फ्रीक्वेंटली अब मैं जब भी शो होगा या वैसे भी बीच में 3-4-5 महीने के गैप में एक बार 20-25 दिन के लिए ऐसे आता रहूँगा, और फिर यहीं ट्रेनिंग वगैरह करेंगे, वो फिर व्लॉग चलते रहेंगे। तो सारी कुछ चीज़ें मिस आउट हो गई हो तो सॉरी, बट थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर सपोर्ट एंड लव। आपने प्यार और सपोर्ट दिखाया है, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखना। मेरी पूरी फैमिली को, मेरे पूरे फ्रेंड सर्कल को, मेरे सारे यार दोस्तों को, जितने भी मेरे यार दोस्त हैं, पाठक भाई, हेमंत भाई, रजनीश भाई, मोन्टू भैया, योगेश भैया, ऑफिस के सारे कलीग मेरी पूरी हर्बल कार्ड टीम, और डोमिनेंस की पूरी टीम, प्लेक्सोनिक की पूरी टीम, राजवीर,
पहाड़ी सारे, मतलब जितने भी मेरे लोग, मेरे आसपास लोग, सब कनेक्टेड लोग हैं। इतने सारे लोगों की ब्लेसिंग्स आई हैं, इतने सारे लोगों का प्यार आया है, इतने सारे लोगों का सपोर्ट है भाई। मैं सच में बता रहा हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ और अपने आप को पे भी मुझे मतलब प्राउड फील हो रहा है कि इतने सारे और प्यार, इतने सारे लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं चीज़ें आगे कर पाया। और सब लोगों का प्लेसिंग नहीं आई, बट उसका थोड़ा सा वो है, बट हाँ नेक्स्ट टाइम इस पे भी काम करेंगे और अच्छा पैकेज लेके आऊँगा, दैट्स फॉर श्योर। क्योंकि आई बिलीव इन मामा मेंटालिटी, दैट आई ऑलवेज ट्राई टू बी द बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। तो हर एक स्टेज एक आगे बढ़ती रहेगी, मैं कभी पीछे नहीं हटने वाला। अभी इस बार जो 2-3 शो मैंने प्लान करे हैं वो compete करेंगे आगे। और फाइनली जो मेरा प्लान था, जो हमारा टारगेट था, जो मैंने सोचा हुआ था, बस वो मैं आप लोगों के सामने लेके आ पाया हूँ। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नई चीज़ों के साथ। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू सून। जय हिंद, जय भारत।